मित्रों नमस्कार, मैं फेकन मंडल। मित्र, बात ये है, मुझे याद आया जो शायद इसी साल में मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए पार्लियामेंट में 3 तलाक बिल पास किया। मुस्लिम महिलाओं में सोशल मीडिया के माध्यम से व टीवी में भी सुर्खियाँ खूब बटोरी गई। मुझे भी बहुत खुशी हुई जो बरसों से तड़प रही महिलाओं को हमारे मोदी जी ने इंसाफ दिया और ये उन मुस्लिम समाज का 3 तलाक समाप्त करने के बाद पहली ईद है। तो मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी से उम्मीद करता हूं जो कि मुस्लिम महिलाओं के बीच पहली ईद मनाएं और विशेष करके बिहार में आए, क्योंकि बिहार में चुनाव भी है और बिहार में उन मुस्लिम महिलाओं के घर जाकर के वो ईद मनाएं। अच्छा संदेश बिहार में जाएगा। हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, जिन महिलाओं को इतनी बड़ी उपलब्धि दिलाई जो बरसों से कांग्रेस नहीं देना चाहती थी, उसको आपने 3 तलाक समाप्त करके जो उपलब्धि दिलाया, इसके लिए मैं एक बार पुनः कहता हूं, मोदी जी आप आइए, बिहार आपका स्वागत करेगा। मुस्लिम समाज के साथ साथ बहुत बड़ा संदेश जाएगा हर समाज के बीच में। और मैं अपनी तरफ से उन मुस्लिम महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो 3 तलाक बिल पास होने के बाद ये आपकी पहली ईद है। मुबारक हो आपको। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर में ही ईद मनाएं, घर में ही नमाज पढ़ें, ताकि किसी प्रकार का द्वेष भावना न फैलें किसी के अंदर। और पुनः एक बार मैं मोदी से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, जो बिहार में ही आकर के उन महिलाओं के बीच आप ईद मनाएं। धन्यवाद। और यहाँ बिहार में आकर मोदी जी लगे हाथ वोटरशिप कानून पास कीजिए। हम वोटरों का आवाज़, वोटरशिप की खोज करने वाले विश्व आत्मा भरत गांधी, जिनको नागालैंड में जेल के अंदर बंद किया गया है, उनको रिहा करें। उनके जो 2 आदमी लापता हैं, उनको पता लगा करके वहाँ के सरकार को आदेश दें, वहाँ के प्रशासन को आप आदेश करें। जो ये गरीबों का आवाज़ उठाने वाले श्री भरत गांधी को रिहा करो, क्यों देर कर रहे हो। और उनका जो 2 आदमी गायब हुए हैं, उनको तत्काल समाज के सामने उपस्थित करो। मोदी जी, आपसे बहुत बड़ी विनती है ये, आप इस बात पर ज़रूर ध्यान देंगे। और मोदी समर्थकों से भी मैं ये कहना चाहूँगा, जो आप लोग गरीबी दूर करने के लिए नेताओं का दलाली मत कीजिए। नहीं, दलाली करना है तो समाज का दलाली कीजिए, समाज के हित के लिए दलाली कीजिए। जितने प्रखंड अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जिस पार्टी का भी हो, क्या आपको कोई पार्टी कुछ देता है? क्या देता है? समाज की तरफ से आपको उपाधि क्या मिलता है? ईमानदारी से कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठग, बेईमान, वही समाज जिसका आप वोट दिलाते हैं, वही समाज आपसे मुंह फेरता है। क्या आपका हक नहीं बनता है? जिसको वोट दिला करके आप नेता विधायक बनाते हैं, उनको 2.5-2.5, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए मिलता है। आपको क्या मिलता है? आपको क्या मिलता है? आप नेता के पीछे क्यों भागते हैं? आप समाज को क्यों नहीं पकड़ के रखते हैं? जिस दिन आप कार्यकर्तागण इस बात को समझ लेंगे, बिहार की घुसखोरी खत्म हो जाएगी। अफसर जितने भी हैं आपको नौकर हैं। और अगर आप पार्टी का कार्यकर्ता है, आप उस विधायक से, उस पार्टी से आप अपना तनख्वाह मांगिए। मैं बहुत जल्द लॉकडाउन खत्म होने के बाद जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं,
जिस पार्टी के भी कार्यकर्ता है सबको पटना में आमंत्रित करूंगा, सादरपूर्वक आमंत्रित करूंगा। और आप लोग से के बीच यही सवाल रखूंगा, जो ये बताइए, आप जिला अध्यक्ष हैं तो पार्टी के तरफ से आपको क्या मिलता है? क्या आप फ्री के हैं? आपके बीवी बच्चे नहीं हैं? आपको तनख्वाह नहीं चाहिए? आप जिनको जिता के भेजते हैं उनको बीवी बच्चे के लिए ताउम्र ऐशो आराम की दुनिया मिलता है। जो एक बार विधायक बन जाए उसको 7 पुश्त तर जाता है, और आप उनके पीछे पीछे दुम हिलाते हैं। अपने आप को खोजिए अपने दिल में, जो हम किस बात के पार्टी कार्यकर्ता हैं। अरे समाज का कार्यकर्ता बनिए, समाज का बात उठाइए। समाज में जब वो वोट मांगने आते हैं मत उनसे पैसा लीजिए। क्यों 50 लाख रुपया विधायक का खर्चा करवाते हैं? मैं समझता हूं जो 1 लाख रुपया में आराम से चुनाव जीता जा सकता है। अगर आप पार्टी कार्यकर्ता मजबूत हो जाएं, लाख रुपया में चुनाव जीता जा सकता है। आप अपना प्रस्ताव रखिए पार्टी के पास। हम पार्टी का समर्थन तभी करेंगे जो पार्टी हमारा भी तनख्वाह देगा। कम से कम 40,000 रुपया जिला अध्यक्ष का होना चाहिए, कम से कम 25,000 रुपया प्रखंड अध्यक्ष का होना चाहिए, कम से कम 10,000 रुपया पंचायत अध्यक्ष का होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेवारी पार्टी कार्यकर्ता निभाते हैं। नेता पटना से चल के आते हैं, दिल्ली से चल के आते हैं, और आप लोग इस भोली भाली जनता को नेताओं के सामने परोस देते हैं। धिक्कार है ऐसे पार्टी कार्यकर्ता बनने का, धिक्कार है, नालत है। अगर पार्टी कार्यकर्ता बनना है तो उससे अच्छा वोटर पेंशन की आवाज़ उठाइए, वोटर पेंशन की आवाज़ उठाइए। वोटरशिप, जिसको बहुत शोध करके एक ऐसा महान व्यक्ति जिसने IPS की डिग्री ले करके भी एक गरीब परिवार का विश्वात्मा भरत गांधी ने त्याग कर दिया, जो मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं गरीबों का गरीबी दूर करने पर खोज करूंगा। और उन्होंने खोज किया। आप लोग को मालूम है 137 सांसदों ने पार्लियामेंट में 2005 में ही पेश किया था, और 400 सांसदों ने उसका समर्थन किया, जिसमें 53 सांसद तो बीजेपी के हैं, कांग्रेस के भी हैं, बहुजन समाज पार्टी के हैं, समता पार्टी के हैं, RJD के हैं। इन सारे सांसदों ने समर्थन किया। लेकिन आप पार्टी कार्यकर्ताओं ने इन वोटरों का वोटर पेंशन में रोकवाने में सबसे बड़ी भूमिका आप पार्टी कार्यकर्ता का है। क्यों नहीं वोटर पेंशन की आवाज़ उठाते हैं? वोटर पेंशन, वोटरशिप जिस दिन लागू हो गया, ये अनुदान नहीं लेना पड़ेगा। नहीं चाहिए हमको 2 रुपये किलो गेहूँ, नहीं चाहिए 3 रुपये चावल, नहीं चाहिए सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई, नहीं चाहिए सरकारी हमको डॉक्टर। आप हमको कपड़ा जो पहनाते आते हैं, सरकार हमको कपड़ा देती है, कपड़ा का पैसा दे दे। गेहूँ देती है, हमको गेहूँ का पैसा दे दे। चावल देती है, चावल का पैसा क्यों नहीं देती? आप कार्यकर्तागण इस चीज़ की आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? जो उसके बदले हमें पैसा ही क्यों नहीं आप देते हैं? हमें भीख क्यों देते हैं? हमें पैसा दीजिए, हम अपना दुनिया देखेंगे, बाजार में तेजी आएगी, हर आदमी के जेब में पैसा होगा। इस पर उठाइए। अगर सही में बिहार का विकास चाहते हैं, भारत का विकास चाहते हैं, तो वोटरशिप के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जब हवा बिक सकती है, पानी बिक सकता है, आकाश बिक सकता है, अगर हम भारत के वासी हैं तो ये जो बिकता है इससे कुछ चंद पूंजीपतियों को फायदा होता है। इन नेताओं, आपके द्वारा वोट दिलाए गए वोटों से जो चुने जाते हैं नेता, उनको फायदा होता है। भारतवासी को क्या मिला? जब हम भारतवासी हैं, भारत में कोयला है, लोहा है, तांबा है, जो भी कुछ उपजता है, आकाश बेचा जाता है, पानी बेचा जाता है, हवा बेचा जाता है, तो ये जो भी बिक्री होता है उसमें हम सभी भारतवासी का है ना। उसका फायदा हम भारतवासी को चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे पढ़े लिखो, कंप्यूटर खा गया तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, नौकरी तुम्हारा तो कंप्यूटर खा गया, मजदूरों का काम ट्रैक्टर बुलडोजर खा गया, महिलाओं का काम जो कोठियों में होटलों में नौकरी करती थी उनका काम मशीनें खा गई। कहाँ सोच रहे हो, कहाँ जा रहे हो पार्टी कार्यकर्ता? मैं नेता का दोष नहीं देता, सबसे बड़ा गलती ये पार्टी कार्यकर्ता है जो अपने आप को दावा करते हैं मैं जिला का अध्यक्ष हूँ, जैसे कलेक्टर बन गए, और जो प्रखंड अध्यक्ष है वो समझते हैं मैं वीडियो बन गया, और इसी भोली भाली जनता से जिसको तुम वोट दिलाते हो उसी से घूस दिलवाते हो। जे चाची यही काम में तो 500 रुपया लगबे कर, तो इनमें 20,000 तो दे भी कर, तो इंदिरा आवास आया है तो हर
अगर लेबे को होता 20,000 देवे के पर तो कौन दिलवाता है? ये पार्टी कार्यकर्ता, वो पार्टी कार्यकर्ता जिसकी हैसियत मुखिया के पास बोलने का नहीं है। ऐसे ऐसे पार्टी कार्यकर्ता है। क्यों आपके बीवी बच्चे नहीं हैं? आपके भी बीवी बच्चे हैं। आप मांगिए उनसे जो भाई हमारा पैसा चाहिए, हमको भी तनख्वाह दो, हम भी तनख्वाह लेंगे। और यह सुविधा सिर्फ बीपीआई में है। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। मैं जन आंदोलन छेड़ूंगा और उन बुजुर्गों को निकालूंगा। अरे हमारे बच्चे तो नालायक हो गए, वो पार्टी ही जोतते रह गए। कभी जेडीयू तो कांग्रेस तो बीजेपी तो एलजेपी तो फलना तो चिलना। क्यों इनकी गड़ गुलामी करते हो यार? सारा पावर तुम लोग के हाथ में है। अरे सारा पावर तुम पार्टी कार्यकर्ताओं के हाथ में है। क्यों नहीं वोटरशिप की मांग उठाते हो? बोलो नीतीश कुमार जी को जो वोटर पेंशन लागू कीजिए और ये सारा ढकोसला बंद कीजिए। जो राज्य का हिस्सा में आता है कम से कम 3-3.25 हजार रुपया आता है पर वोटर। अगर 3-3.25 हजार रुपया आता है तो बिहार खुशहाल होगा। और उसमें आप भी अपना तनख्वाह मांगो। जो आप 4 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया जो लेते हैं उसमें हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। आप तो करोड़ों रुपया, जो व्यक्ति 50 लाख करोड़ों रुपया विधायक की चुनाव में खर्चा करता है उसको तनख्वाह की क्या जरूरत है? तनख्वाह की जरूरत आपको है, आप पार्टी कार्यकर्ता को है। आपके भी बीवी बच्चे हैं। आप इस पर शोध कीजिए, आप इसको देखिए और तब देखिए जो बिहार सुधरता है कि नहीं। इसी बात के साथ मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। मैं लिख नहीं पाता हूं, नज़र कमज़ोर है, चश्मा टूट गया। मैं इसलिए मन की बात वीडियो बना के आप लोग के सामने भेजता हूं। माफ़ कीजिएगा, मैं तो एक त्यागी आदमी हूं। बाबा जी बन नहीं सकता, मठ मंदिर में जाना नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं मठ मंदिर में कुछ नहीं है। अभी दरभंगा की बेटी साइकिल चला के चली आई, क्या उसको भगवान ने साथ दिया है? क्या भगवान ने उसको साथ दिया है? आज उसे शिक्षा विभाग ने सराहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति की बेटी ने उसे सहारा है, साइकिलिंग रेसलिंग में उसको स्थान मिल रहा है। तो कर्मों का फल है। गुड़गांव से साइकिल पे बैठा के अपने पिताजी को खींचकर दरभंगा तक लेके आई, आज उसके घर पे मेला लगा हुआ है। तो कर्म महान है। ये सीमेंट छड़ संध्या का भगवान महान नहीं है, मानने का चीज़ है। मानिए ना, आप मठ मंदिर में जाइए, स्वेच्छा से जाइए, मानिए आप, लेकिन इस बात को समझिए और पुनः एक बार कहता हूँ, जितने भी तमाम पार्टी कार्यकर्ता है वो लोग अपना हक के लिए मांग रखिए और समाज को आगे ले चलने के लिए आगे आइए। धन्यवाद, नमस्कार।